अब अगली खबर का रुख करते हैं। हमारे विश्लेषण हमारे वोटर्स के बारे में था, वो वोटर्स जो सरकारों को चुनते हैं और जो इस लोकतंत्र के असली राजा हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारी व्यवस्था इन वोटर्स का तो रिवीजन करती है, ये देखती है कि इनमें से कितने वोटर्स सही है, कितने वोटर्स गलत। लेकिन सोचिए, ये रिवीजन हमारे नेताओं का क्यों नहीं होता? हम नेताओं का रिवीजन क्यों नहीं करते, जिससे ये पता चले कि कौन सा नेता सही, कौन सा नेता आपके लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए गलत। नेताओं का ये रिवीजन क्यों जरूरी है, इसे आप हमारी अगली खबर से समझ पाएंगे। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक डिनर का आयोजन हुआ, जिसमें कई नेता शामिल हुए। यह डिनर किसी पार्टी ने नहीं, बल्कि एक इस्लामिक संस्था ने दिया, जिनका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। इस संस्था के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप पहले यह देखिए कि इस डिनर में कौन कौन शामिल हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, एसपी सिंह पटेल, मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, जावेद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहल्ला मेहंदी, मियां अल्ताफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद। और आपको पता है कि 5 स्टार होटल में डिनर करते हुए इन लोगों ने क्या बातें की? ये वहां भारत के मुसलमानों के खतरे में होने की बातें कर रहे थे। असम में मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई पर चिंता जता रहे थे। गाजा में फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भी वहां चर्चा हुई। हमें इस डिनर से कोई आपत्ति नहीं। इस देश के हर नागरिक के अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर अपने मुद्दों पर चर्चा करे। लेकिन हम अपने देश के मुसलमानों से पूछते हैं कि क्या उन्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि एक शानदार 5 स्टार होटल में डिनर करते हुए कुछ नेता, सांसद, धर्मगुरु उनके लिए चिंता जता रहे थे और ये कह रहे थे कि देश में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। और क्या ये वैसा नहीं है कि एक बंगले में बैठा धन्ना सेठ ये कह रहा है कि वो देश में गरीबों के लिए बहुत चिंतित है। जमीयत उलेमाए हिंद वही संस्था है जिसने आतंकवादी संगठन सिमी का बचाव किया था और ये कहा था कि इस आतंकवादी संगठन में शामिल होने से कोई आतंकी नहीं बन जाता है। इसी संगठन ने उन मदरसों का समर्थन किया था जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंद किए गए थे। इसी ने वक्फ बोर्ड में सुधारों को मुस्लिम विरोधी बताया। इसी ने नागरिकता संशोधन कानून पर यह कहा था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। और अयोध्या में राम मंदिर का भी इसी ने विरोध किया था। और इन सब के बाद भी यह संस्था आज एक 5 स्टार होटल में विपक्षी सांसदों को डिनर पर बुलाकर यह बता रही है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विपक्षी सांसद इस डिनर में शामिल हुए और वो भी यही कह रहे थे कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पर, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहां हो, चाहे यूपी, हर स्टेट में जो हो रहा था उसी पे थोड़ा इन लोगों का वो था ग्रीवेंसेस। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पर ही नहीं सब पर हो रहे अत्याचार और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई, कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। हेट क्राइम को लेकर भी डिस्कशन, हेट क्राइम, सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन हुआ और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया जाए। अगर देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ने का काम होगा तो निश्चित रूप से जो देश के संविधान से प्यार करने वाले हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, उनका मन व्यथित होगा और हम लोग सब वही चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। हमारे देश में मुसलमानों की राजनीति करने का एक सेट फॉर्मूला बन गया है, जिसमें सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और ऐसा करके मुसलमानों को भी गुमराह करने की कोशिशें होती हैं। भारत में आज भी सबसे ज्यादा प्रजनन दर मुस्लिम महिलाओं की ही है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में मुसलमानों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। 2010 में 2.4% मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में पास होते थे, लेकिन अब यह दर 5% तक पहुंच चुकी है। यानी जो मेहनतकश, पढ़ाई की तरफ रुझान रखने वाला और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला इस देश का मुस्लिम है, वो युवा बहुत तेज रफ्तार से भारत की विकास यात्रा में शामिल हो रहा है। अब सोचिए, यूपीएससी की परीक्षा में 5% अगर छात्र मुस्लिम समुदाय से आने वाले पास हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
तो वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। भारत में आज भी मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। भारत में पाकिस्तान जितने मुस्लिम रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत के मुस्लिम्स के बाद पास अल्पसंख्यक होने का दर्जा है, और ये बातें भारत के मुस्लिम भी जानते हैं। लेकिन कुछ नेता वोटों के लिए और कुछ धर्मगुरु चंदे के लिए एक शानदार सी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और उस पर ये लिख देते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत का मुसलमान आज तरक्की पसंद है। हम उससे कहेंगे कि वो भी इस राजनीति को पहचाने और ऐसे नेताओं का रिवीजन और वेरिफिकेशन खुद करे। और ये भी याद रखिए कि अगर भारत के एक 5 स्टार होटल में फिलिस्तीन का मामला उठाया जा रहा है, उस पर चिंता जाहिर की जा रही है, तो इसी से समझ लीजिए कि मामला कितना आपके विकास का जुड़ा है और कितना धर्म के आधार पर जुड़ा हुआ।